नर्मदे हर। नर्मदा परिक्रमा एक विलक्षण अनुभूति के 87वें पर्व में मैं डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले भाग में हमने देखा था कंचनपुर में एक ऐसा प्रसंग जहाँ रुकना हमारे लिए मुश्किल हो गया था और दूसरे दिन सुबह एक माता जी की सोच को समझते हुए हमने रुकना पड़ा। उसके बाद कंचनपुर के सरपंच जी के घर से निकल के हम शिवाला घाट आए। वहाँ मैंने आपको कल्पवृक्ष के बारे में बताया था। अब वहाँ से आगे चलते हैं। वहाँ से आगे चलते चलते हम दम्हेड़ी के रास्ते में आए। बीच रास्ते में खाटी करके एक गांव था। उस रात वही आसन लगाया। खाटी में स्कूल टीचर जी थे जिनके घर में हमने आसन लगाया था। ये जो क्षेत्र है ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है और यहाँ पे ना कोई पाठशाला है पास में, ना कोई मंदिर है, और इसीलिए आसन लगाना किसी न किसी घर में ही करना होता है। हमारे यहाँ पे बहुत बहुत अच्छे से सेवा हुई, लेकिन इस सेवा से पहले मैंने पिछले पर्व में बताया था एक ऐसा व्यक्ति जो हमें बिस्किट दे रहा था और बिस्किट देते समय रो रहा था, कह रहा था, आपने मेरे हाथों बिस्किट तो लिए। ऐसा क्या था उस आदमी में जो लोग उसके घर नहीं जाना चाहते थे, जो लोग उसके हाथ से खाना नहीं खाना चाहते थे। वो एक मुसलमान धर्म का व्यक्ति था। जब हमने उसके हाथ से बिस्किट ले लिए तब उसे बड़ा अच्छा लगा। वो कहने लगा, हम मांस मच्छी नहीं खाते। हाँ, अब हमारा जन्म मुसलमान घर में हुआ है, लेकिन मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे कोई भी मांस मच्छी नहीं खाते। हम भी तो पानी नर्मदा का ही पीते हैं। हाँ, हम नर्मदा की पूजा नहीं करते, लेकिन हमारी भी जीवनदायिनी माँ नर्मदा तो है ही। हम उसी के पानी से हमारी खेती करते हैं, उसी का पानी पीते हैं। वो तो कभी हमें नहीं रोकती, वो तो हमसे कोई परहेज नहीं करती। लेकिन ये आपके धर्म की बात है तो मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मैं भी नर्मदा मैया का भक्त हूँ। शायद मैं उन्हें माँ नहीं कहता, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं उन्हें मानता नहीं हूँ। उसके ये विचार देखकर ऐसा लगने लगा कि क्या सचमुच धर्म, जाति, ये सारी चीजें जरूरी है? ये बहुत बड़ा विषय है, बहुत अलग विषय है, और इसकी जरूरत, इसका होना ना होना, इसका टिके रहना, इसका खत्म होना एक बहुत अलग बात है। मेरी नर्मदा यात्रा के अनुभवों में ये एक अनुभव मात्र है, लेकिन फिर भी एक विचार, एक संस्कृति, एक जीवन जीने की तरह, एक अंडरस्टैंडिंग जिसे हम कहें, जो मैंने इस व्यक्ति में देखी, वो मुझे कुछ अलग नहीं लगी। ये जो व्यक्ति थे वो ऑटो चलाते थे। उन्होंने हमें कहा, लाइए आपका सामान मैं खाटी में स्कूल टीचर के यहाँ छोड़ देता हूँ। पर जैसा मैंने कहा था, सामान तो हमें देना ही नहीं था, और हम पैदल चलते चलते जंगलों के बीच से स्कूल टीचर के यहाँ जा पहुंचे। वहां भी अच्छी सुविधा हुई। अब हमें आगे और निकलना था।
सुबह घाटी से निकलने में थोड़ा विलंब ही हो गया। अब जंगल का रास्ता था, चलते जाना था और आगे कितने दूर जाना है ये बताने के लिए भी कोई नहीं था। 1-2-3 घंटे बाद की बात होगी, जब हम आगे आगे चल रहे थे। पूरे रास्ते में दोनों तरफ सागवान के जंगल, लंबे ऊंचे जंगल, सीधा छोटा सा रास्ता, और जहां तक नजर जाए वहां तक सिर्फ जंगल, और जंगल में 2 इंसान, मैं और बाबा, और कोई दिख ही नहीं रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद हमने ये महसूस किया कि कोई हमारे पीछे से चल रहा है। मुड़ के देखा तो 3 तरुण पीछे से आ रहे थे। वो भी मुसलमान थे। उन्होंने वो टोपी पहनी हुई थी जिसके कारण हम समझ पाए। हमें लगा उन्हें आगे जाना है और वो हमारे पीछे से आके चले जाएंगे, क्योंकि अब तक हमारा जो चलने का स्पीड था वो थोड़ा सा कम हो चुका था। हम एक जगह बैठे भी थोड़ा विश्राम करने के लिए। हमने फिर पीछे देखा तो वो तीनों भी बैठ गए थे। हम फिर उठे और चलने लगे। करते करते हमें ये समझने में देर नहीं लगी कि वो तीनों हमारे ही पीछे पीछे चल रहे हैं। अब 3 हट्टे कट्टे नौजवान हमारे पीछे पीछे चल रहे हैं। जंगल का रास्ता है, आसपास कोई नहीं है और ये आगे भी नहीं जाते। हम थोड़े से सहम गए। मेरे साथ जो बाबा थे वो थोड़े से डर गए। उन्हें लगा अपने साथ ये दीदी चल रही है, ये लड़की चल रही है, और ये तीनों हट्टे कट्टे नौजवान, कहीं कुछ ऊंच नीच करने का तो इनके मन में नहीं है। और फिर बाबा ने सोचा एक काम करते हैं, हम और एक बार थोड़ा विश्राम के लिए बैठते हैं, देखे तो ये क्या करे, क्या करते हैं। हम और थोड़ी देर बैठ गए। हम बैठ गए तो पीछे वो भी बैठ गए। फिर हम उठ के चलने लगे तो वो भी हमारे पीछे पीछे चलने लगे। अब तो कंफर्म हो गया था कि वो हमारे पीछे पीछे ही आ रहे हैं। ये रुकने चलने का सिलसिला और थोड़ी देर चला और फिर हिम्मत जुटा के बाबा ने उन्हें आवाज लगाया। वो पास आए। बाबा ने कहा, हम जानते हैं आप हमारे पीछे आ रहे हो, आपको क्या चाहिए? उनमें से एक नौजवान बोलता है, बाबा जी आप अपने रास्ते चलो ना, हमारे तरफ क्यों देख रहे हो? बाबा ने कहा, नहीं, तुम बताओगे तुम हमारे पीछे क्यों आ रहे हो। देखो बेटा, हम परिक्रमावासी हैं, हम नहीं जानते कि तुम्हें पता है कि नहीं परिक्रमा क्या होती है। हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है, क्यों हमारा पीछा कर रहे हो? सीधा सीधा बताओ तुम क्या चाहते हो। हमारे पास तो कोई पैसा भी नहीं है, रह लेके थोड़े से कपड़े हैं, थोड़ी दवाइयां हैं और ये बैग्स है। तुम्हारे काम की कोई चीज नहीं है। उसके ऊपर दूसरा बोला, क्यों माथापच्ची कर रहा है बाबा जी, तू आगे तो चल ना, हमको पीछे पीछे। कभी एकदम से काम करते करते कमर में दर्द हो उठता है और वो दर्द पीठ से लेके नीचे पैर तक जाता है। आगे झुकना मुश्किल होता है, कभी तो उठने बैठने पर भी दर्द होता है। ऐसा लगता है कि मानो एक इलेक्ट्रिक शॉक की लहर पैर से, कमर से दौड़ रही है। ये कभी एक बाजू में होता है तो कभी दूसरे, कभी लेफ्ट में होता है तो कभी राइट में, और पता ही नहीं चलता कि दर्द एग्जैक्टली कहाँ हो रहा है। ये ऊपरोनी दर्द नहीं है, ये है साइटिका का दर्द। आप ऐसे दर्द में बाम लगाते हो, आप ऐसे दर्द में पेन किलर्स लेते हो, लेकिन
ये परमानेंट उपाय नहीं है। कई बार ऐसे लगता है कि किसी ने दोनों तरफ से पकड़ के इस नस को खींच के रखा है। कई बार ऐसे लगता है कि ये नस दब गई है और रक्त संचार नहीं हुआ है, लेकिन ये थोड़ी देर के लिए ठीक होता है और फिर से आ जाता है। अब डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तज्ञ हेल्थ केयर आपके लिए लाया है ऐसी थेरेपीज जो है होम्योपैथी और टिश्यू सॉल्ट थेरेपी, जो जड़ तक जाके साइटिका के दर्द को पूरी तरह से दूर करता है। आपको क्या करना है? आपको करना है संपर्क तज्ञ हेल्थ केयर डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक। नंबर है 9823653511। संपर्क कीजिए, ट्रीटमेंट लीजिए और साइटिका को हमेशा के लिए दूर कीजिए। धन्यवाद। तो आगे तो चल ना, हमको पीछे पीछे ही आना है। ऐसा कहने पर बाबा और डर गए और फिर बाबा ने पूछा, नहीं अब तो हम जाएंगे ही नहीं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। उस पर तीसरा बोला, अरे दादाजी, आप दीदी को लेके जंगल में चल रहे हो, यहाँ जानवर है, कुछ हो गया तो तुम क्या करोगे। फिर बाबा ने कहा, मतलब तुम हमारे साथ हमारी रक्षा के लिए चल रहे हो। उन्होंने कहा, अरे तुमको आश्रम तक पहुंचा दें, फिर हम अपने रास्ते वापस चले जाएंगे। बाबा ने कहा, तो डराते क्यों हो, साथ क्यों नहीं चलते, बता के क्यों नहीं चलते। तब वो कहते, अरे हम मांस मच्छी खाने वाले हैं, तुम्हारे साथ चलेंगे तो तुम्हारा धर्म नहीं भ्रष्ट हो जाएगा। कैसी बातें करते हो दद्दा, चलो तुम आगे, हम तुम्हारे पीछे पीछे चल रहे हैं। ये सुनने के बाद बाबा को थोड़ा ठीक लगा और एक ख्याल मन में आया कि हम क्या सोच रहे थे, वास्तविकता क्या थी। उन्होंने भी वही वाक्य कहा जो पिछले पार्ले जी देने वाले लड़के ने कहा था, भले ही हम नर्मदा को देवी नहीं मानते, भले ही हम नर्मदा को माँ नहीं मानते, लेकिन पानी तो हम उसी का पीते हैं। उसके भक्तों के साथ तो गलत नहीं करेंगे ना, इतना तो आपको समझना चाहिए। और वो हमारे पीछे पीछे चलने लगे, हम आगे आगे चलने लगे। उन्होंने हमें दमगढ़ के आश्रम के करीब छोड़ा और वहां से वो तीनों पलट गए। जाते जाते उन तीनों में से एक ने कहा, कल आपको जिसने बिस्किट दिए थे ना, वो जलाल शेख हमारा भाई है, उसी ने आपके बारे में बताया। उसने कहा, बाबा जी बूढ़े हैं और उनके साथ एक दीदी है, उनकी सुरक्षा के लिए तुम तीनों आश्रम तक उनके पीछे पीछे जाना, उनका धर्म भ्रष्ट हो ऐसे कुछ नहीं करना। और इसीलिए जलाल के कहने पर हम आपके साथ साथ आपके पीछे पीछे आए थे। ऐसा कहकर वो तीनों फिर वापस अपने गांव के लिए, खाटी के लिए निकल पड़े। फिर एक बार उन्होंने हमें वही सोच में डाला। अब शाम के 7 बज चुके थे, अंधेरा हो चुका था। क्योंकि हमें चलने में देर हो रही थी और बीच रास्ते में रुकने के लिए कुछ और था ही नहीं, इसलिए हमें अंधेरा होने के बाद भी थोड़ा समय चलना पड़ा। और चलते चलते हम दमगढ़ के आश्रम में आए। अब जो आगे हुआ वो बहुत अद्भुत बात थी। अब हमें छोड़कर वो तीनों पलट गए। आश्रम का लकड़ी दरवाजा था, गेट जो फाटक जिसे हम बोलते हैं, उसमें ताला लगा था। हमने नर्मदे हर आवाज लगाना शुरू किया। ताला अंदर से था, इसका मतलब आश्रम के अंदर कोई था तो जरूर। करीब करीब आधा से पौना घंटा हम आवाज देते रहे और कोई आया ही नहीं। फिर बाबा ने सोचा, यहाँ रात में जंगल में आश्रम तो कोई खोल नहीं रहा है, कैसे रहेंगे।
बाबा ने कहा एक काम करता हूँ, मैं इसके ऊपर से अंदर जाता हूँ कूद के और देखता हूँ क्या हो सकता है। अगर कोई टहनी में फंसाई हुई है चेन तो उतनी निकाल लेता हूँ कि दरवाज़ा खुल जाए और तुम अंदर आ सको। जैसे ही बाबा गेट पर चढ़े, सामने से एक बाबा जी आते दिखे। उन्होंने ताला खोला और हमें अंदर लिया और कहने लगे, परिक्रमावासी हो? हमने कहा हाँ बाबा जी। तो सूर्यास्त तो हो चुका, तुम चल कैसे रहे हो? फिर हमने बताया कि ऐसी ऐसी बात हुई, बीच में रुकने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए यहीं आसन लगाना पड़ेगा। उन्होंने कहा वो तो कोई बड़ी बात नहीं, आप लगा लो आसन। हमने आसन लगाया और अब हम इस इंतजार में थे कि वो हमें पूछेंगे आपके भोजन प्रसादी का क्या। ऐसा ही हुआ। उन्होंने हमें पूछा आपके भोजन प्रसादी का कैसा। हमने कहा जैसा आप ठीक समझे महाराज जी। इसका अर्थ होता है कि आप अगर बना बनाया भोजन हमें दे रहे हो तो हमें अच्छा ही है, और नहीं तो हम बना लेंगे। बाबा ने मुझसे कहा मैं बहुत थका हुआ हूँ, आज मैं नहीं बना पाऊंगा, तुम्हें ही अकेले को बनाने होंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं बना लूंगी। और हम फिर एक बार सोचने लगे कि बाबा जी अब कुछ कहेंगे। तो बाबा जी ने कहा देखो बेटा ऐसा है, तुम तो 7 बजे के बाद आए, बना बनाया खाना तो है नहीं, सुबह का जो खाना बचा था वो तो मैंने कुत्तों को दे दिया। अब तुम्हारे भाग्य में नहीं था, कुत्तों के भाग्य में था तो उनको मिल गया, तुम तो उनके बाद आए। तो अब ऐसा है कि अब तो कुछ खाना बना बनाया नहीं है, तुम्हें बनाना पड़ेगा। हम उसके लिए भी तैयार थे, लेकिन अब आता है कहानी में ट्विस्ट। वो क्या ट्विस्ट आता है थोड़ा सा बताती हूँ, फिर आगे आपको समझना है। हम तो खाना बनाने के लिए भी तैयार थे, लेकिन महाराज जी ने कहा बेटा ऐसा है यहाँ तो चूल्हे पर खाना बनता है, लकड़ी खत्म है और तुम्हें लकड़ी लेके आनी पड़ेगी। अब इतने रात में लकड़ी लेके कहाँ से आएंगे? हम फिर एक बार सोच में पड़ गए और ये एक बहुत बड़ा अनुभव था। इस पर्व में नहीं बता पाऊंगी, अगले पर्व में बताती हूँ ज़रूर। तब तक के लिए डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक आपसे नर्मदे हर कहती है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। आपको ये श्रृंखला अच्छी लग रही है तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भेजें। धन्यवाद।